मत सहल हमें समझो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। साहिबो, इस शेर के साथ मैं जिस शख्सियत की तरफ बढ़ रहा हूँ वो मेरे पहलू में मौजूद हैं। राव शमशाद अली ख़ान साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया। माशाल्लाह, इस जहान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सफ़र शुरू करते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, और जवानी में अल्लाह ताला उनको बड़ा उरूज अता करता है। राव शमशाद अली ख़ान साहब भी माशाल्लाह ऐसे ही नौजवानों में शामिल हैं। तालीम के मैदान में अगर मैं देखता हूँ तो तालीम के मैदान में भी इनकी कारकर्दगी इतनी मुतासरकुन है कि मैं फ़ख्र भी कर सकता हूँ और मैं इनको मुबारकबाद भी पेश कर सकता हूँ। मैं इनके वाले साहब, मैं इनके दादा जान, मैं इनके भाइयों के बारे में जब सुनता हूँ तो दिल में एक ठंड सी महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरियर है। राव साहब माशाल्लाह ख़ुद बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं, और बहसीत टीचर इन्होंने मास्टर ट्रेनर की हैसियत से भी और है बहसीत टीचर भी इन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया है और अनमिट नकूश छोड़े हैं। तो मैं वक्त ज़ाय किए बगैर राव साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। राव साहब, आप अपने ज़रा ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बताइए, आपके दादा जान और आपके वालिद साहब और बाकी जो। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब अशरफ अदीब साहब आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इस खाकसार के बारे में बहुत ज़्यादा आपने एग्ज़ैजरेशन का मुज़ाहरा किया। तो मैं अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में गुफ्तगू शुनीद करना चाहूँगा कि मेरे दादा जान राव निशान अली, ये आर्मी में, हिंदुस्तान में आर्मी में भर्ती हुए थे। और 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उनकी डेथ 1947 से पहले ही हो गई थी। मेरे जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे, मेरे ताया जान, दो ताया जान, उनमें से एक वो भी आर्मी में थे। मेरे वालिद साहब वो मेहनत मजदूरी, ज़मींदारा और सऊदी अरब भी रहे पेशा वराना अपनी कामों के सिलसिलों में। तो आगे हम माशाल्लाह 10 बहन भाई हैं, 6 भाई और 4 बहनें। तो बाकी सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने कामों में, अपनी लाइफ में मशगूल हैं। सबसे छोटा जो भाई है वो 24-25 साल का, और बड़ी जो सिस्टर है वो तकरीबन 50 साल की है। तो इन 24 से 50 साल के दरमियान हम 10 बहन भाई फाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 में से 4 भाई एमए इंग्लिश और 2 एमफिल हैं, और तमाम ही तालीम, दर्स व तदरीस और खिदमत और तरबियत के शोबे से मुंसलिक हैं। अच्छा। तो सर, हाँ जी राव साहब, वो जो अपना मैं पढ़ रहा था आपके दादा जान के बारे में कि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे, जी, इसकी तरह वजाहत ये कर नॉन कमीशन दीजिए। ऑफिसर से मुराद होता है जब सिपाही भर्ती होता है आर्मी में। तो उस अच्छा वक्त जी। चूंकि ब्रिटिश के अंडर था, हिंदुस्तान बड़े सगीर था, जी। तो वो सिपाही भर्ती हुए, फिर तरक्की करते करते अच्छा नायक, अच्छा लास्ट नायक, नायक, हवालदार, और फिर इस तरह मेजर, हवालदार मेजर, इस जी। शोबे से वो रिटायर हुए। जैसे जनरल मूसा खान सिपाही भर्ती हुए थे और आर्मी चीफ जी बन गए जी थे। जी जी, अच्छा, तो वो इस हिसाब नॉन से। कमीशनड थे, अच्छा। इनको नॉन कमीशनड अच्छा, कहते हैं। तो आपके वाले साहब के बारे में कुछ लिखा कि दीनी मामलात की तरफ उनकी जी, तवज्जो बहुत ज़्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद इसी वजह से 5वीं के बाद आप भी दीनी तालीम हासिल करने की तरफ मुतवज्जो हुए। लेकिन फिर किस स्टेज पे आके आप दीनी तालीम और दुनियावी दोनों को इकट्ठा करके आगे चलाते हाँ, ये रहे? मेरे वाले साहब, चूँकि उनके जो फॉर्मल एजुकेशन इतनी नहीं थी, जी। इंडिया में ही 1-2 जमातें पढ़ी थी उन्होंने। लेकिन कुरान पाक उन्होंने, एक नाबीना हाफ़िज़ कुरान थे हमारे राजपूत बरादरी के, जी। उनसे हासिल की थी नौजवानी में। कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ पे उनकी बहुत ज़्यादा दस्तरस थी। जी। हमें वो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से 4 या 3 साल के जब हो जाते थे, तमाम बहन भाइयों को खुद सिखाते थे। तो अच्छा। उनकी यही रग़बत थी अल्हम्दुलिल्लाह।
कि वो सऊदी अरब गए, कई उम्रे उन्होंने किए, हज किया। एक माशाल्लाह। हमारे भाई हैं हाफिज सज्जाद साहब, जी। वो इन सारे ही वैसे माशाल्लाह शकील हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जी। तो ज़हीन भी थे। मैंने उनको देख। वालिद साहब ने फिर कहा कि भई ये मैं लोग तो लूले लंगड़े या जो कम पढ़ने वाले हैं, जी। ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होते, उन बच्चों को मदरसों में भेजते, मैं अपना खूबसूरत बेटा मदरसे में भेजता हूँ। नहीं, वैसे तो लुलिया बिहार ने कुछ नहीं कहा, आप भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। तो वो उन्होंने फिर अच्छा वालिद अच्छा। साहब ने हाफ़िज़ छोटे भाई को हिफ़्ज़ के लिए भेजा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल में उसने हिफ़्ज़ किया। मैं मिला हुआ हूँ, जी, वो जो पेपर हम इधर चेक आते थे, हाँ। चेक किए तो फिर करते वो एमए इंग्लिश थे। उसने भी फिर किया, रस्मी तालीम की तरफ आ गया, अच्छे नंबर हासिल किए। जी। अब अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। अच्छा, मैट्रिक आपने किस साल में की मैट्रिक थी? सर मैंने किए 1998 में। 1998 1983 की में। मेरी पैदाइश है, 16 अप्रैल 1983। अच्छा। और 1998 में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 135 10R से मैंने 35 टन से मैट्रिक का आपने। इम्तिहान पास किया, 77% नंबर लेकर। अच्छा। उस और दौर में 850 नंबर होते थे, हाँ जी। तो 654 मेरे नंबर थे माशाल्लाह। मैट्रिक में, और वो नुमाया नंबर्स होते थे उस दौर के ज़ाहिर है हिसाब जी, से, जो अपना तो साइंस के साथ। फिर आप मैट्रिक के बाद किस कॉलेज में दाखिल मैट्रिक के हुए? बाद मेरे वालिद साहब बड़े माशाल्लाह तालीम, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। जी। उन्होंने मेरा दाखिला करवाया अमरसन कॉलेज बोसो रोड मुल्तान में, हुँ। 1998 के सितंबर में। अच्छा तो जी। कुछ महीने में अमरसन कॉलेज मुल्तान पढ़ा, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी। जी। फिर मेरा वहाँ पे दिल ना लगा, गाँव अच्छा। की याद आई। अच्छा। तो उस वक्त राना अकरम शाहिद साहब मेरे मौसन हैं, प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट हायर अच्छा। सेकेंडरी स्कूल अच्छा जी। 135 वो टनार जो में, डीओ भी रहे। डीओ सेकेंडरी भी रहे, जी। हमारे बॉस भी रहे। हुँ। तो उन्होंने फिर उनके साथ में मिला, मेरी माइग्रेशन अमरसन कॉलेज से 135 टनार में करवाई। 135 फिर टन। 135 टनार में खुशकिस्मती से अ, मेरे एफएससी में 782 नंबर आए, जो उस अच्छा दौर जी। में नुमाया नंबर होते थे, 1100 में से हुँ। 71% बनते हैं। तो अच्छा। उसकी वजह से मेरा एजाजी बोर्ड पे नाम 135 टनार हायर सेकेंडरी स्कूल में लिखा गया। जी। तो उसके बाद फिर मेरी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट पे बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि हुँ। 71% नंबर लेना सन 2000 में एक एजाज़ी देहाती स्कूल से लेना बड़ी जी। एजाज़ की बात होती थी, जी। जिससे मेरी ग्रूमिंग, डेवलपमेंट और मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ा। अच्छा। जी, अच्छा, तो फिर आपने एमए एमए इंग्लिश जी। कहाँ से किया? एमए और इंग्लिश में रेगुलर मैंने किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से 2002 से 2004 में। 2000। इन दिनों में चूँकि हम बहन-भाई थे 10, सारे ही साथ पढ़ रहे थे, 3 बहन, 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, एक बड़े भाई अच्छा। ज़रिए-ए-माश के सिलसिले में कराची में मुकीम थे। हुँ। तो फिर हमारी कोई 2.5 एकड़ ज़मीन थी, जी। वो वालिद साहब ने फ़रोख्त की, मेरा एडमिशन करवाया। माशाल्लाह तो जी, उनके पढ़ाई मैं बड़े उन्हीं की जज़्बात से। शख्सियत वालिद साहब की ख़ास तौर पे, जी। तो उनकी सैक्रिफ़ाइस थी कि ये बच्चे पढ़ लेंगे, तो जी। ये 2 एकड़ कुछ भी नहीं, ये पता नहीं कितने एकड़ खरीद लेंगे। कितने और के। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोज़ीशन में हैं जी, कि माशाल्लाह। काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। जी। जी। अच्छा, तो ये अपना जब आपने एमए इंग्लिश कर लिया तो फिर आपके आगे क्या इरादे थे? एमए इंग्लिश में ही मैं चूँकि एक एनर्जेटिक नौजवान, उस वक़्त मेरी 21 साल एज थी जब मास्टर्स किया इंग्लिश में, और फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने किया। सेमेस्टर की हम पायनियर थे ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में। हुँ। तो उस वक़्त भी मेरा बड़ा मोराल अप था कि मैं सीएसएस या पीएमएस करूँगा जी। इंशाल्लाह, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जॉइन करूँगा। सही, लेकिन सही। वो मैंने 1-2 अटेम्प्ट ना कर सका, वालिद साहब की जब भाइयों की कोई ऐसी ज़रिया मुआश के सिलसिले बने, जी। तो मैंने वीटीआई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुतुबपुर वो जॉइन किया जी। बतौर इंस्ट्रक्टर कॉमन कोर्स। अच्छा। वहाँ पे कुछ अरसा मैं मुकीम रहा। जी। उसके बाद फिर मैं जिना अकेडमी, छठा सादकाबाद है, नासिर अज़ीज़ साहब की अकेडमी है, वहाँ अच्छा, पढ़ाता अच्छा, रहा। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा मैं फिर अपनी मैंने घर में अकेडमी बनाई हुई थी, शाम को वहाँ पढ़ाता था। जी। तकरीबन 4 जगह फिर मैंने दर्स व तदरीस का ये अमल जारी रखा। अकेडमियों अच्छा। में पढ़ाया, छोटे बहन-भाइयों को भी पढ़ाया, जी। और फिर 2006 में हुँ। ये हेडमास्टर की भर्ती आई, तो मैंने अप्लाई किया। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 340 उम्मीदवार सेलेक्ट हुए थे। हुँ। उनमें मेरा पंजाब भर में 11वां नंबर था, और मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल था कि मैं उस वक़्त 25 साल की उम्र में जी, सबसे हेडमास्टर छोटी जी, उम्र में जवान साल और कम उम्र में हेडमास्टर था अपने हेडमास्टर के बैच में। जी, तो तो फिर माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। जी। अच्छा, तो वो नासिर अज़ीज़ साहब का कुदरती ज़िक्र आ गया। हुँ। आपकी कुर्बतों के हवाले से अक्सर मेरे ज़हन में होता है कि माशाल्लाह आप एक-दूसरे के बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हो। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनके लिए
इकट्ठे आपको आते जाते उठते बैठते देख के खुशी होती है। अच्छा, तो ये एकेडमी के दौर से ये आप अल्हम्दुलिल्लाह नासिर अजीज साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा सन 2000 में इन्होंने अकेडमी और जिना पब्लिक स्कूल 1 जनवरी 2000 में बनाया था। जी उस वक्त इनकी जॉब नहीं थी। तो अच्छा ये कंप्यूटर के पूरे इस जहानिया में सबसे यानी पढ़े लिखे और वेल ट्रेंड थे। जी कोर्स भी किया हुआ था इन्होंने। तो इनसे हमने 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया। उस अच्छा वक्त इन्होंने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कंप्यूटर लिटरेसी इन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा तो तो उस वक्त से ये सन 2000 से अब 25 साल हो गए। जी इनके साथ हमारी बड़ी मोहब्बतें, उस्ताद शागिर्द का जी और कई नाते हैं जब आप अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों स्कूल मुख्तलिफ स्कूल के हेड थे तो इकट्ठे मीटिंग पे आते थे जी इकट्ठे, और बिल्कुल मॉडल हाई स्कूल जहानिया में अक्सर बिल्कुल आपका आना ऐसे जाना हुआ। रहता। तो तो उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ी शान दी कि वो CEO अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ चनियोट जी, बन गए माशाल्लाह। माशाअल्लाह। और आप भी 19वें स्केल की ट्रेनिंग लेके आ गए हैं। तो राव साहब माशाल्लाह, इस कम उम्री में जब आप सोचते हैं कि मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो आगे भी ज़ाहिर है कॉन्फिडेंट हैं कि अल्लाह मज़ीद जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नो ख़ास तौर पे जॉब का जो सिलसिला है, जी ये जारी है। अभी मैं मिड करियर पे तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। जी 42 ईयर एज मेरी हो जाएगी अप्रैल 2025 में। जी उसके बाद 18 साल सर्विस जो जी दुनियावी लिहाज से रह जाएगी। जी तो अभी मैं तकरीबन मिड करियर में पहुंच चुका हूँ। 17 साल मैं बतौर मुंतजिम हम्म, गुजार चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, बड़ी शान और शौकत के साथ और इंतज़ामी अमूर में हम्म, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मैंने ये अपना वक्त गुजारा है। मैट्रिक का रिज़ल्ट भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 100% भी रहा। जी और फिर मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात और पूरी जहानिया बल्कि ज़िला खानेवाल के लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं नौजवानी में जवान साल सेक्रेटरी बोर्ड सेलेक्ट हुआ। जी तो 3 साल डेपुटेशन पे जो बहावलपुर मैंने अरसा जी गुजारा, वो भी मैं अपने हम-असर साथियों में सबसे कम उम्र था। जी और बड़े मैंने सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट किया। चूँकि बोर्ड में ये डेपुटेशन पे अरसा होता है, जी तो बड़ी ऊँच-नीच भी आती है, अप्स एंड डाउन्स भी आए। जी लेकिन मैंने सक्सेसफुली अपना दौर वहाँ पे गुजारा। और हम्म, वहाँ पे ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है बच्चों की, वो घर बैठ के अब कर सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई। जी और भी मुलाज़मीन के काफ़ी सारे काम किए, वालिदैन के बड़े काम किए। मेरी सब वहाँ पे कोशिश होती थी कि जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो हमारे कस्टमर हैं, उसी जी अंदाज में उनको मिलने सारी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोर्टेसी के साथ उनके मामलात हैंडल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मैंने बड़े शानदार गुजारे। जी अब मैं चूँकि अपनी ही मकामी तहसील में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री तैनात हूँ। और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और आपके लिए भी एजाज़ की बात है कि आप अपनी तहसील में इस ओहदे पे पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चूँकि गवर्नमेंट की शराइत और ज़वाबित बदलती रहती हैं, बाज़ औक़ात अपनी डोमिसाइल अपनी तहसील के डोमिसाइल या ज़िले का डोमिसाइल हासिल वाले सिटी में बंदा नहीं नौकरी कर सकता, ये शराइत होती हैं। अभी वो शराइत कुछ रिलैक्स थी तो मुझे यहाँ पे मौका मिला। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे मैंने अप्लाई किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। जी और जब 19 आ जाएगा फिर भी कोशिश करेंगे कहीं पे प्रिंसिपल या जो भी गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की, जी। अच्छे अंदाज में उनको सरअंजाम देंगे। अच्छा राव साहब, आप इस पीरियड में मुख्तलिफ स्कूल्स में हेड टीचर रहे। गवर्नमेंट हाई स्कूल 140 10R, गवर्नमेंट हाई स्कूल 136 10R, गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 10R, गवर्नमेंट हाई स्कूल 37। तो ये तजुर्बा कैसा रहा, और सबसे बेहतरीन स्कूल आपको कौन सा महसूस हुआ? हाँ, ये बड़ी अच्छी मेरी सरगुज़श्त आप सुनेंगे जी कि मैं 8 अगस्त 2008 को भर्ती हुआ और गवर्नमेंट हाई स्कूल 136 टनार मेरे घर के करीब तरीन वाक़ है 3 किलोमीटर पर। जी तो हस्ब ख़्वाहिश मुझे वो ऑन रिक्वेस्ट वो मेरा चूँकि मेरिट में पहले नंबर पे 11वें नंबर पे था पंजाब भर में, जी ज़िला खानेवाल में मैं पहले नंबर पे था। जी मेरे और जो मेरे कॉम्पिटिटर था दूसरे नंबर पे हेडमास्टर, हमारा 110 नंबर्स का फ़र्क था। हम्म तो मैंने ये यहाँ पे दरख़्वास्त वहाँ पे दी, उन्होंने 136 में मेरी पोस्टिंग कर दी। जी 136 में उस वक़्त तादाद तकरीबन 600 थी। जी तो 3 सालों में रिज़ल्ट भी डाउन होता था। चौधरी बशीर साहब हम्म, हेडमास्टर रिटायर हुए वो 2003 में।
जिनके बाल सुरख थे माशाल्लाह, सुरख बड़े और पर्सनैलिटी वाले जी डिग्निफाइड लंबे शख्सियत कर थे। दिए थे। अच्छा। तो उनके बाद 2003 में वो रिटायर हुए 60 साल अपनी उम्र पे पहुंचने के बाद। तो 2003 से 2008 तक इंचार्ज हेडमास्टर थे वहाँ पे। तो अच्छा मैं वहाँ पे फुल फ्लैज हेडमास्टर आया। जी रिजल्ट भी डाउन था, 36% रिजल्ट था जब मैंने ज्वाइन किया। जी। और 2011 में वहाँ पे मेरी टीम की काविशों से उस सीट अपग्रेड हुई, तादाद 650 से ऊपर चली गई। तो वो पोस्ट 18 ग्रेड की हो गई थी। मेरा अच्छा चूंकि 17 ग्रेड था, जी। तो फिर मुझे तबादला मेरा हो गया 140 टन आर में। जब अच्छा मैंने 136 में ज्वाइन किया तो वहाँ रिजल्ट भी 36% था। अच्छा। जब छोड़ा तो मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 84% पे रिजल्ट छोड़ा। उस माशाल्लाह। दौर में बोर्ड का जो मजमूई रिजल्ट औसतन आता था वो 42% था। अच्छा तो माशाल्लाह। फिर मैं 140 टन आर में आया, वहाँ भी रिजल्ट डाउन था। जी। वहाँ पे भी मैंने 80% रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह तक हम लेकर गए। छठी हम्म, क्लास की तादाद भी हमने 70 पे पहुँचाई उस दौर में। जी। वरना उस इदारे में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ तादाद कम हो गई थी उस दौर में। हम्म, फिर 137 टन आर में भी मैंने इसी तरह जी 100% रिजल्ट मेरा 2019 का वहाँ पे आया। एक बच्चा राव मतीन का भाई है छोटा, राव हम्म सैद, हम्म, वो लेफ्टिनेंट है माशाल्लाह, पाकिस्तान आर्मी में सर्विसेज कर रहा है। जी बच्चे को डॉक्टर्स भी बने। जी। तो इस तरह फिर अली शेर 105 टन आर में जब सीनियर हेडमास्टर मेरी तरक्की हुई तो हम्म 105 टन आर में गया। हम्म, वहाँ पे तादाद, स्कूल के एनवायरनमेंट, बैरूनी माहौल, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, तमाम इंडिकेटर्स हमने पूरे किए। किसी भी ऑब्जर्वेशन में हमारे इदारे का नाम 105 का नहीं आया। सही सही। फिर 105 उस वक्त कोरोना आ गया, जी। कोविड 19 जो आया 13 मार्च 2019 को। हम्म, उसके बाद से फिर ये मामला 13 मार्च 2020 को, जी 19 में चाइना में आया था, 20 में हम्म, यहाँ पंजाब और पाकिस्तान में। जी। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र अली शेरवान करवाया। उसी हम्म, दौरान अली शेरवान में कोशिश की, 100 दिन में वहाँ अली शेरवान रहा, जी 10 जुलाई 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक। जी। फिर 19 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2023 तक सेक्रेटरी बोर्ड, वहाँ से मेरी तैनाती सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड बहावलपुर हुई, जी जहाँ पे मैंने वो शानदार अपना अरसा गुजारा। जी। और उसके बाद फिर जहानिया बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हाल अच्छा मुकीम यहीं पर तैनात हूँ।